हेलो पेरेंट्स। आज मैं आपको अपने बेटे की जर्नी के बारे में बताऊंगी, उसकी ऑटिज़म जर्नी जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। लाइक ये अभी बहुत लंबे जाना है, हमें बहुत दूर तक जाना है। बट हाँ, आज अब बहुत होप है, बहुत पॉजिटिविटी है। थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो गई है, थोड़ा टेंशन कम हो गया है, इश्यूज थोड़े कम हो गए हैं। तो अभी शायद इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी पहले होती थी। लाइक वो जितनी रातें काली की हमने, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि जब बच्चा डायग्नोज होता है, एक स्पेशल पेरेंट्स के दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं होता। ना उनको रात को नींद है, ना दिन में चैन है। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 24 आवर और कुछ चलता है तो एक ही चीज़ चलती है कि मैं कैसे अपने बच्चे की हेल्प कर पाऊँ, लाइक कहाँ तक इसको कुछ तो इसके अंदर सुधार ला पाऊँ, बस यही चलता है। तो आज वो ऑलमोस्ट लाइक 6.5 ईयर का हो गया है। तो अभी तक की उसकी जर्नी में क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, वो सब मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। बहुत हद तक पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं जितना हो सके शॉर्ट में थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो उसकी डायग्नोसिस हुई थी 2 इयर्स में, ऑलमोस्ट 2 इयर्स नहीं बोलूँगी, उससे 1-2 महीने पहले ही हुई थी क्योंकि थोड़ी जल्दी हो गई उस टाइम। एक तो फर्स्ट कोरोना भी चल रहा था और उसकी एक ट्विन सिस्टर है जो कि पूरी तरह से न्यूरोटिपिकल है। तो मैं उसको देखती थी और उसमें और उसके भाई में बहुत डिफरेंस मुझे नज़र आता था। वो भी पूरी तरह से बात नहीं करती बट फिर भी वो हर बात का रिस्पांस करती थी, हर लोगों का रिस्पांस करती थी। आई टू आई कांटेक्ट था उसका, हर किसी से एक अपना रिलेशन था उसका आई टू आई में ही। बट वहीं पे बेटा मेरा, वो किसी से उसको कोई मतलब नहीं था, नो नेम रिस्पॉन्ड, सब कुछ जीरो हो चुका था। 1 ईयर तक तो मुझे सब कुछ ठीक लगता था, वो बहुत हंसता था, बहुत खेलता था सॉरी, अपनी बहन से कहीं ज़्यादा, मतलब चब्बी टाइप का बच्चा था वो, बहुत ज़्यादा खेलने वाला, बहुत हंसने वाला। बट वो आई थिंक 1.5 ईयर होते होते ना उसमें बहुत चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। उसने बिल्कुल ही नेम रिस्पॉन्ड वगैरह बंद कर दिया। 2 इयर्स तक होते होते वो बिल्कुल ही जीरो हो गया। मैं उसको कितना भी बुलाती विहान विहान, वो सुनता ही नहीं था। आई कांटेक्ट भी बिल्कुल भी नहीं, मेरी तरफ देखता ही नहीं था। मैं कुछ भी सिखाने की सिंपल चीज़ें, हाई करो बाय करो। 2 साल के बच्चे तो बहुत कुछ करते हैं आजकल। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 2 साल तक बोलने बात करने लग जाते हैं। बट उसका तो बात बहुत दूर की बात है, वो कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था। तो फिर मैं पेडियाट्रिक के पास गई और वहाँ हमें पता चला कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, आप न्यूरो के पास जाइए। हम न्यूरो के पास गए और वहाँ पता चला कि ऑटिज़म है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी, ऐसे तो स्टोरी लंबी है कि वो पहली बार ऑटिज़म सुनने के बाद जो इफ़ेक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, वो आप समझते ही होंगे। तो जब मुझे पेडियाट्रिक ने बताया ही कि लाइक ये ऐसा लग रहा है, ऑटिज़म के सिम्टम्स है, तभी से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं है कि क्या है ये, ऑटिज़म का मतलब क्या होता है। बट हाँ, गूगल करने के बाद 1-2 दिन तक मेरा पूरा हो चुका था कि पता नहीं, अब तो सारे सिम्टम्स मिल ही रहे हैं, मे भी शायद वही हो। और फिर हम न्यूरो के पास गए तो वो कंफर्म भी हो गया कि हाँ वही है। हम कोकिलाबेन में न्यूरो सर्जन थे एक, प्रदन्या गडगिल, डॉक्टर प्रदन्या गडगिल, उसके पास ही गए थे। उन्होंने कंफर्म किया कि ऑटिज़म है, आप थेरेपी स्टार्ट कर दो। अभी अर्ली एज में है तो हो सकता है, मतलब बहुत हद तक सुधार आ सकता है। तो हमने स्टार्टिंग में तो कुछ दिन वहीं पे थेरेपी लिया, फिर हम धीरे धीरे मूव किए एसआरसीसी हॉस्पिटल। फिर धीरे धीरे लाइक आपको पता ही है, हम एक जगह में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मुंबई में जो भी मुझे लगता था कि जो भी थोड़ा अच्छा है, जो भी रनाउंड सेंटर है, मैं वहाँ पे जाऊँ। मैं गई वहाँ पे, लाइक मैंने 4 से 6 महीने इसकी थेरेपी करवाई होगी कंटिन्यू। बट फिर मुझे पता नहीं क्यों मैं एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था मेरे अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है थेरेपी सेंटर्स में कि आपको देखने नहीं देते कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है, चलो स्टार्टिंग में तो ठीक है, रो रहा है, मुझे भी लगा कि चलो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सेट हो भी गया। फिर भी वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। बट वो बिल्कुल ही उनका था कि नहीं, आपको देखना नहीं, आप बाहर बैठिए। तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। जब तक मैं एक आध ग्रुप में भी ज्वाइन हुई, कुछ लोगों से, बहुत लोगों से बात भी की स्पेशल पेरेंट्स से, तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे हल्का फुल्का होने लगा कि ओटी का मतलब क्या होता है। पहले तो मुझे यही नहीं आइडिया था। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि जब मैं ओटी देखती थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ये लाइक ये स्विंग वगैरह ये सब ये इसके इंटरटेनमेंट के लिए है, शायद आगे चल के इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं था आखिर स्विंग क्यों हो रहा है, ये बॉल को उठाना, बॉल को इधर डाला, ये सब क्यों है, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। बट 6-8 महीने बाद जब मेरा रोना धोना बंद हुआ, डिप्रेशन से बाहर आने के बाद थोड़ा मुझे धीरे धीरे समझ आया। पढ़ने लगी हर टाइम गूगल में इसके बारे में, पढ़ते पढ़ते कि अच्छा ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है। फिर हमने क्या किया, और फिर साथ में मेरी ट्विंस लड़की थी तो मुझे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा था, वो हर जगह छोटी बच्ची को लेके जाना
तो मैंने क्या किया कि घर पे ही सेटअप किया। घर पे ही हमने स्विंग्स लाए, 2-4 तरह के स्विंग्स, ट्रैम्पोलिन, सब कुछ घर पे मंगाया। और एक किसी ने मुझे बताया कि फ़िज़िकल ट्रेनर है जो घर पे आता है, मैंने उसको ही रखा। और वो कंटिन्यू उस टाइम जो मैंने रखा उसको 3 to 4 ईयर ऑलमोस्ट वो मेरे घर पे आया। और वो बहुत ही अच्छा से, मतलब उसने ही उसको बच्चे को स्केटिंग सिखाना स्टार्ट किया, उसने फुल्ली स्केटिंग सिखाया, साइकिलिंग सिखाना स्टार्ट किया। आप मानेंगे नहीं, वो बच्चा जब 1.5 पौने 2 साल का रहा होगा तो वो ट्राई साइकिल होता है, वो उस पर भी एक पैडल भी नहीं मारता था। लाइक मुझे वही बहुत ज़्यादा लगता था कि ऐसा कौन सा बच्चा है ये, जब मुझे पता नहीं था कि ऑटिज़म है। कि ऐसे तो हर बच्चे ट्राई साइकिल चलाते हैं आराम, बट ये बच्चा अलग था। ये तो कुछ नहीं कर पा रहा था, बट हाँ 3-4 साल के रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाने के बाद उसकी अटेंशन बहुत हद तक लाइक इम्प्रूव हुई। और साथ ही साथ सेंसरी इंटीग्रेशन भी चल रही थी, टैक्टाइल इशूज़ के प्रॉब्लम थे। अब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को वो देखा है क्वेरीज़ की, वो बोलते हैं कि खाते खाते बच्चा हर बार हाथ पोंछता। मेरे बच्चे में भी वो प्रॉब्लम थी, हर बार वो 1 सेकंड के लिए भी कहीं पे लगा नहीं रहना चाहिए। वो हर बार उसके टी शर्ट के, उसके शोल्डर के वो लाइक स्लीव्स हमेशा गंदे रहते थे। उसके लिए मैंने बहुत सारा मेसी प्लेस करवाया उसको, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके मैंने कुछ थेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि उसको कुछ आटा वाटा में हाथ डलवाना, बहुत सारा फोम से खिलवाना, बहुत सारे वाटर कलर, वो फूड कलर आते हैं उसको वाटर में डाल के, अब बीन्स आते हैं छोटे छोटे, मैजिक बॉल आते हैं, उसको फुला करके। पहले तो वो नहीं डालता था हाथ, बहुत ज़्यादा नाटक करता था कि उस किसी भी ऐसी चीज़ में, मेसी चीज़ों में हाथ डालना ही नहीं चाहते। बट मैंने ज़बरदस्ती उसमें, स्टार्टिंग में तो बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें वो नहीं करना चाहता था, बट मैंने बहुत ज़बरदस्ती उसको करवाया, क्योंकि मेरा काम था करवाना। मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं देना था किसी को कि बच्चा मेरा कर नहीं रहा है और ये नहीं कर, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं है ना। मुझे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैंने फोम के अंदर भी थोड़े थोड़े ब्लू कलर, उससे वो क्लाउड जैसा लगने लगता है, वो चीज़ें करवाई। फिर बहुत ज़्यादा कटिंग, पेस्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती है, वो बच्चों को अच्छा लगता है उसको करने में। उसकी वजह से उसकी थोड़ी सिटिंग भी इम्प्रूव हुई। कुछ पत्ते वत्ते ला के कागज़ में चिपकाना, लाइक पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट ट्री वगैरह बनाना, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल तो उसका जो ट्रेनर था वो करवा दे रहा था, तो मेरे पास टाइम बचता था। और मैं उसको आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे भी उसको सिटिंग के चक्कर में, और सेंसरी, ये दोनों चीज़ें करती थी। और स्पीच की चीज़ें जो थी, वो मेरा काम था बैठ के एक्सरसाइज कराना। बाकी बात करने की जो चीज़ें थी वो हमारे चलते फिरते होता रहता था। वो कुछ भी मांगने आया, कुछ भी चाहिए उसको, दिन भर किसी ना किसी तरह सिचुएशन क्रिएट करके मैं उसको लाइक ट्राई करती थी कि वो कुछ बोले। मैं उसको लेके मॉर्निंग वॉक करना, इसे दिखाना, ये देखो मौसम कैसा है, आज तो बहुत धूप है, मुझे ही बोलना होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता था। आज तो बहुत धूप है विहान, आज तो बहुत बारिश हो रही है, आज तो वेदर ऐसा है, अरे पार्क में तो बच्चे खेल रहे हैं, अरे पार्क में तो अभी कोई भी नहीं है, मतलब सुबह हो गई, ये वो जो भी कुछ भी, अभी तो नाइट हो गया, अब तो हमें सोना है, अब तो हमें खाना खाना है, अब तो डैडी आएंगे ऑफिस से, कुछ भी करके, मतलब मुझे लगता था कि मैं बस बोलते रहूं। क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट का भी वही कहना था, मैं ज़्यादा तो नहीं लिया किसी से स्पीच थेरेपी, बट जो ऑनलाइन भी मैंने लिया तो उनका यही कहना था कि आप जितना ज़्यादा पैरेलल टॉक करोगे, वो उनको क्या है, बहुत ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो वो इनपुट मैं हमेशा ट्राई करती थी कि उसको प्रोवाइड करते रहूं। पानी का ही ग्लास चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो दो पर आया। सबसे पहले उसने दो सीखा, फिर दे दो सीखा, फिर पानी दे दो सीखा। मैं एक वर्ड हमेशा जंप कर जाती थी, पानी दे दो सीखा, फिर मुझे पानी दे दो सीखा। उसके बाद वो कभी भी आता मेरे को ऐसा टैप करता, जब उसने मम्मा नहीं सीखा था, बहुत दिनों तक ऐसा था। जब उसके वर्ड्स आ भी गए थे तो वो बब्बा बल मम्मा बोलने में उसको बहुत टाइम लगा। मैं बहुत सारे लोगों से पूछती कि मम्मा कैसे बोलेगा, मम्मा कैसे बोलेगा। तो सबका कहना था कि आप लिप्स एक्सरसाइज करवाओ, लिप्स का बहुत ज़्यादा ब्लोइंग, सकिंग करवाया, टंग मूवमेंट करवाए, तब धीरे धीरे कहीं जाके वो मम्मा आया। नहीं तो उससे पहले मैंने उसको सिखाया था कि तुम किचन में आओगे, जैसे ही वो आता था कुछ लेता था इधर उधर, तो मैंने उसको जानबूझ कर सिखाया था कि तुम पहले मेरे बॉडी पे से टैप करोगे। उसके बाद पहले जो वो लाइक इतना तो नहीं उसको समझ आता था, बट वो आता था, मैं उसके हाथ से उसको टैप करवा देती। जैसे ही कुछ ट्राई करता था कम्युनिकेट करने की, बिना बोले या बोले भी हल्का फल्का, तो मैं बोलती थी पहले टैप करो। फिर उसने सीख लिया था, जब भी वो आता था ऐसे ऐसे टैप करता था, ताकि मुझे लगता था कि वो ऐसा करे कि जब मुझे ही बोल रहा है कुछ करने के लिए, मैं समझूँ और उसको भी समझ आए कि ऐसा नहीं कि आए और वो ऐसा फेस देख के तो कुछ बोलता नहीं था, इधर उधर कुछ बोल दिया, मैं समझ गई। उसको ये पता होना चाहिए कि वो मुझे बोल रहा है, तो उसको कुछ तो इशारा करना पड़ेगा। तो मैं उसको बॉडी पर टैप करवाती थी। पहले
वो टैप करते करते धीरे धीरे उसने बब्बा, मुझे ही बब्बा बोलता था, फिर धीरे धीरे वो बब्बा मौ पे आया, फिर मौ सीखा उसने तो फिर मम्मा पे आया, फिर बहुत सारे एक्शन वर्ड्स करवाए उससे कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, फ़ोटोज़ क्लास कार्ड दिखा दिखा के, फिर रियल टाइम में करवाया कि घर पे कोई बैठा है, डैडी क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रही है, उसकी सिस्टर ईशू वो क्या कर रही है। तो वो उसका काम था, मैं बार बार उसे जानबूझ के पूछते रहती थी कि जाओ देख के आओ वो क्या कर रही है, जाओ बताओ। या स्टार्टिंग में तो वो नहीं बताता था, मैं ही उसको बताती थी, डैडी क्या कर रहे हैं, बैठे हैं सोफा पर, वो क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ईशू क्या कर रही है, बैठी है। वो धीरे धीरे करवाते करवाते 5-6 महीने में वो समझ गया कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ और उसको क्या जवाब देना है। फिर हमने अपने फ़ोटोज़, अपने सिचुएशन के फ़ोटो निकाल निकाल के उसको दिखाए। फिर मेमोरी रिकॉलिंग थी, पहले तो बिल्कुल इन लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता कि कब क्या हुआ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे मॉल ले गए, जानबूझ के मॉल ले गए, कहीं घूमने ले गए, वहाँ के बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, घर पे आए और फिर उसको फ़ोटोज़ दिखाए, ये देखो हम कहाँ गए थे, मॉल गए थे, हमने क्या खाया। शुरू में तो कुछ भी याद नहीं रहता है, हल्का फुल्का भी रेस्टोरेंट ले जाओ कुछ नहीं याद रहता। फिर उसको बार बार रिकॉल कर, हमने क्या खाया, बर्गर खाया था, हमने क्या खाया था, पिज़्ज़ा खाया था, हम मॉल गए थे, हम यहाँ पे गए थे, हम घूमने गए कभी टेम्पल में, हम यहाँ पे इस टेम्पल में गए थे, या फिर कहीं रिजॉर्ट गए। सब जगह का उसको नाम बताना है, सब जगह के बारे में उसको बताना है, प्लेसेस की, हर तरह तरह के प्लेसेस के फ़ोटोज़ दिखाना उसको कि ये रिजॉर्ट है, ये मॉल है, ये स्टेशन है, ये एयरपोर्ट है, एरोप्लेन पे ही बैठा हुआ है, हर चीज़ की फ़ोटो खींचना। 1-2-3 बार तो ऐसा था कि एरोप्लेन पे वो ऐसा सो के जाता था, लाइक वो बैठता ही नहीं था, सिटिंग भी बिल्कुल नहीं थी, सो के जाता। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लिटरली बहुत ज़्यादा परेशानी। बट धीरे धीरे वो मैंने समझा कि नहीं, पहले उसको मैं बहुत ज़्यादा, अगर जब भी हमें फ़्लाइट पकड़नी होती तो मैं उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा स्टोरी वगैरह दिखा के, फ़्लाइट की ये वो, उसके बहुत सारे सोशल स्टोरीज़ आते हैं, वो दिखा दिखा के मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देती थी कि हमें जाना है उस दिन, हमें बैठना है और वहाँ बैठना है। तो धीरे धीरे उसने बैठना स्टार्ट किया है, अभी वो प्रॉपर बैठता है, फ्लाइट में भी 2-3 घंटे की फ़्लाइट तक वो आराम से बैठ जाता है। तो यही सब कर के ना अब स्टेप बाय स्टेप एक्शन वगैरह पे आया। उसके बाद फिर मैं WH पे आई, मैं WH क्वेश्चन में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, इसमें आपको क्या है, सब कुछ आ जाएगा। अगर आप व्हाट सिखा रहे हो तो व्हाट होता है कि ये क्या है, ठीक है। अभी क्या है वो आप ये भी पूछें कि अच्छा वो ट्री पे क्या बैठा हुआ है, लाइक वो कौन बैठा है, उसके साथ साथ क्या, कौन, कैसे, कैसे तो बहुत लास्ट की चीज़ें हैं। कब, आपको कब में आपको डे नाइट आ जाएगा। टाइमिंग तो सिखाना थोड़ा हार्ड है, वो थोड़ा बाद में सिखा सकते हो आप। डे नाइट आ जाएगा, आफ्टरनून इवनिंग आ जाएगा। वेयर में आपको प्रीपोजिशंस उसको एक्टिविटीज़ करवा के दिखाने पड़ेंगे, अंदर बाहर, में, पढ़, वो भी मैंने उसको बहुत करवाया, मतलब एक्सरसाइज प्रैक्टिस में, पढ़, क्योंकि बच्चे को ये सब चीज़ें यूज़ करना नहीं आता। उसको पहले वो सिर्फ अपने नाम बोल के बोलता था, विहान को ये चाहिए, विहान को वो चाहिए। फिर मैंने उसको मुझे और तुम्हें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तुम्हें विहान नहीं बोलना, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। तो वो ऐसा सिखाते सिखाते, लाइक अभी वाई पे बहुत दिन काम करना पड़ा। वाई सिखाना बहुत हार्ड होता है, उनको भी समझ में नहीं आता कि क्यों का क्या जवाब दे। मैं उसको हमेशा, अच्छा क्यों, भूख क्यों लगती, तुम्हें खाना चाहिए, हाँ खाना क्यों, भूख क्यों चाहिए, भूख लगी। मैंने भूख लगी उसको तो नहीं पता, मैं उसको बताती थी, क्योंकि वो, हाँ जब भी वो मेरे पास किचन में आता ना कि ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके कि उसको भूख लगी है, तो मैं सीधा ही बोलना स्टार्ट करती थी, मैं ऐसा टमी पे रोल करके कि मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो बहुत दिनों तक, 6 महीने साल भर करते करते जो है ना, तो ये सब पैरेलल चल रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ आपको अलग से बैठ के करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप दिन भर तो रहता ही हमारे साथ। मैंने उसको स्कूल पे बहुत कम ध्यान दिया, ये भी चीज़ें, मैंने बहुत कम उसको स्कूल भेजा। अब जाके वो 6.5 साल का, इस बार मैंने जो उसका एडमिशन कराया है तो मैं उसको कंटिन्यू भेज रही हूँ। अदरवाइज़ आज तक 3 ईयर से ही मैं उसको स्कूल में एडमिशन कराना मैंने स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे प्ले स्कूल में मैं घर के आसपास देखती थी, जहाँ भी छोटे स्कूलों में एडमिशन करवाती थी। बट मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि बड़े स्कूलों का जो फीडबैक था वो भी अलग ही था, हमेशा निगेटिव फीडबैक मिलते थे कि कोई फ़ायदा नहीं होता, आप पैसे ले लेते हैं बट वो कुछ नहीं करते, आपको शैडो लगाना। तो मेरी इच्छा नहीं हुई कभी भी बड़े स्कूल में डालने की। मैं अब नेक्स्ट ईयर प्लान कर रही हूँ उसको एक अच्छे स्कूल में डालने की। लेकिन तब तक मैंने 3, 4, 5 में उसको हर बार स्कूल में एडमिशन कराया। 2 महीने 3 महीने उसने 1-2 एनुअल परफॉर्मेंस में परफॉर्म भी किया, बट वो स्कूलिंग बस उसका 2 महीना चलता था। फिर मुझे पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं, मैं घर ले आती थी और घर पे ही मैंने उसको बहुत सारे स्टिकर बुक्स, डिफरेंट बुक आते हैं, पॉपी किट के बहुत सारे बुक आते हैं, मतलब पिक्चर बुक, वो दिखा के मैंने ना, मेरा काम था कि उसका स्पीच और लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। तभी
कभी वो स्कूल में एटलीस्ट वो बताए मुझे, कभी उसको किसी ने मार दिया, कभी कुछ कर दिया। मैं उसको स्कूटी पे पिक एंड ड्रॉप करती थी, जब भी जितना दिन भी गया तो रास्ते भर मैं उसको यही बोलती रहती थी कि अभी स्कूल में जाके बैठना है, अच्छे से बैठना है, किसी को तंग नहीं करना, किसी को पुश नहीं करना। फिर वो आता था तो मैं उसके टीचर से पूछती थी कि उसने क्या किया नहीं किया, थोड़ा बहुत जो राइटिंग या थोड़ा बहुत राइटिंग तो नहीं, बैठा पोएम किया, तो मैं उसको रास्ते भर यही बताती थी कि आज तुमने पोएम किया है, आज तुमने ये किया है, सो दैट ना उसको पता चले कि अच्छा स्कूल की बातें ना ये चीज़ें हैं जो मम्मा को पता होती है, तो अगर पूछे कि स्कूल में क्या किया है तो ये चीज़ें मुझे बतानी है। मतलब ये एक क्या बताऊँ, यही सब सारी चीज़ें हैं जो उसकी जर्नी में आती गई और आज वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है। कम्युनिकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और बहुत सारे मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ, मैं ये बात भी बोलूँगी कि लोग बोलेंगे जीरो स्क्रीन टाइम, मेरे से कभी नहीं हो पाया। जेन्युइनली मैं आपको बोलती हूँ, जीरो स्क्रीन टाइम मेरा कभी भी नहीं था। मेरा बच्चा जब बिल्कुल भी नहीं बोलता था और आज वो जो वो बोलता है उसका स्क्रीन टाइम चलता ही रहा, क्योंकि मेरे से ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे भी थोड़ा सांस लेने की मतलब ज़रूरत है, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आधा घंटा 1 घंटा उन लोगों का फ़ोन, थोड़ा बहुत टीवी, फ़ोन में गेम खेलना और टीवी में पेप्पा पिग देखना, मोगली देखना, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं नेटफ्लिक्स पर आजकल, पफिन रॉक, ये सब तो मैंने बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया इधर जाके, बट स्टार्टिंग में मोगली, पेप्पा पिग और कुछ मोटू पतलू ये सब प्रोग्राम चलते थे। और थोड़ा बहुत बचपन में वो राइम्स देखता था, राइम्स छुड़ा दिया मैंने उसका। लेकिन ये जो बात करने वाले प्रोग्राम थे ना, ये मुझे लगता था कि इतना वो नहीं है, इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा, वो देख सकते हैं वो। तो मैं वो चीज़ें, जो भी बात करने वाले प्रोग्राम थे जिसमें कुछ बातें हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो मैं उसको दिखाने के लिए देती थी। और वो दोनों टीवी भी देखते थे, थोड़ा बहुत फ़ोन में कभी कभार गेम खेल लिया। मुझे लगता था कि थोड़े बहुत ब्रेन में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि गेम खेलना भी सबके पास की बात नहीं होती। अगर बच्चा का ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो वो शायद नहीं खेल पाएगा, इसलिए थोड़ा तो उसको दिमाग लगाना ही पड़ेगा किसी भी गेम को खेलने में। इसलिए मैं आधा 1 घंटा उसको दे देती थी। 1 घंटे 1.5 घंटे मुश्किल से उन लोगों का वॉच टाइम होता है, पर डे का हो जाता था, और आज भी होता है। लाइक वो नहीं हो जा पाया मेरे से कि मैं बिल्कुल भी जीरो कर दूँ, क्योंकि मेरे पास 1 नहीं 2 बच्चे थे, और दूसरा बच्चा भी बच्चा है, वो न्यूरोटिपिकल। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई नीड नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भी देखना, उसको भी प्रॉपर केयर, और इवन और मतलब कहीं ज़्यादा जिसके भी 2 बच्चे होंगे ना, जिन लोगों के, वो समझते होंगे शायद मेरी बात को। और स्पेशली ट्विंस, जब वो एक ही एज के हो और तब आपको दोनों की केयर करनी हो, उसको हर चीज़ में उन लोगों को डिप्रेशन होने लगता है कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरे पे नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। अब तो वो स्कूल जाने लगी है ज़्यादा टाइम के लिए, पहले उसका भी स्कूलिंग कम था, तो फिर टाइम लाइक दिन भर आप नहीं करवा सकते एक्टिविटी, दिन भर आप नहीं कर सकते काम, थोड़ा रेस्ट चाहिए आपके भी दिमाग को, थोड़ा मेंटल पीस चाहिए आपको भी। तो वो चलता रहा थोड़ा बहुत, उससे मुझे नहीं लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ हो, मतलब स्क्रीन टाइम से थोड़ा बहुत चलता है, आधा घंटा 1 घंटा वो चलता रहा। और फिर वो आज यहाँ पे है, जो कि अभी वो बहुत हद तक लाइक उसकी सिटिंग भी अच्छी हो गई है। मैंने टीचर भी एक रखा, हमेशा से 3-4 साल का हुआ तब से मैंने एक नॉर्मल टीचर, एकदम छोटे छोटे स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, उन टीचर्स में से एक टीचर्स को घर लेके आती थी। और फिर वो बहुत ड्रामे करता था, वो बैठता नहीं था, 2 साल 2.5 साल तक तो उसने बैठने में नाटक, उठना, भागना, सब कुछ करता रहा वो। लेकिन हम उसको कभी डरा के, कभी धमका के, कभी प्यार से, कभी चॉकलेट दे के, कुछ करके, मतलब था कि नहीं 10 मिनट भी बैठे, 15 मिनट भी बैठे। बट वो है कि आदत लगते लगते आज वो 2-3 साल के स्ट्रगल के बाद अभी वो प्रॉपर 1 घंटा सिटिंग देता है, और टीचर से भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और स्कूल में भी अच्छे से बैठता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आपको इसमें से और क्वेश्चन हो तो आप बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताती हूँ। और भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं और भी ज़्यादा एलाबोरेट कर सकूँ इस चीज़ों को और आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच।